जय हिंद साथियों, वैष्णवी ग्रुप ऑफ एमपीपीएस में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हमने पहले हम जो यूनिट 2 पढ़ रहे थे, इसी में पेपर 3 में सेक्शन बी विज्ञान तकनीक एवं जन स्वास्थ्य में जो कंप्यूटर की थी, आज जो हम यूनिट स्टार्ट करने वाले एक न्यू जो है नई यूनिट की शुरुआत करने जा रहे हैं, वो होती है सामान्य विज्ञान। तो साथियों, यूनिट 1 जो है ये जो आपके मेंस में जो इसके टोटल 30 नंबर की यूनिट पूछी जाती हैं। टोटल जो हमारा पेपर 3 होता है सेक्शन बी में कुल 5 यूनिट होती हैं साथियों, 5 यूनिट होती हैं। और जो पाँचों यूनिट जो होती हैं, अगर हम देखें तो पर यूनिट जो होती है वो 30 नंबर की होती हैं। यानी कि टोटल मिलाकर अगर हम देखें तो 150 मार्क नंबर की जो यूनिट होती हैं टोटल। जो हमारी ये होती हैं फर्स्ट यूनिट ये होती हैं 30 नंबर की हमारी यूनिट रहेगी है, जिसमें अगर हम देखें तो इसमें 3 क्वेश्चन जो आएंगे वो आएंगे 2-2 नंबर वाले। इच क्वेश्चन आर 2 नंबर्स, 6 नंबर ये हो गया। फिर 2 क्वेश्चन जो आएंगे वो आएंगे 7 मार्क्स। फिर 1 क्वेश्चन आएगा 10 मार्क्स इसी यूनिट से। टोटल 30 नंबर की हमारी यूनिट बनती हैं, जिसमें 3 क्वेश्चन जो आएंगे वो 2-2 नंबर वाले आएंगे। यानी कि डेफिनेशन लिखना रहेगी, जैसे विटामिन क्या होते हैं, हार्मोन्स क्या होते हैं। इससे पहले जो हमने यूनिट पढ़ी थी, यूनिट 2 में हम पढ़ रहे थे कंप्यूटर, तो कंप्यूटर की डेफिनेशन आकर कंप्यूटर को परिभाषित कीजिए। सुपर कंप्यूटर क्या होता है, हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है, जैसे कि इनपुट डिवाइस क्या होते हैं, आउटपुट डिवाइस क्या होते हैं, ऐसे वैसे ही यहाँ पे पूछा जाएगा। जिसमें आज पहला जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं विटामिन्स। और विटामिन्स जो होते हैं साथियों, विटामिन्स काफ़ी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो आपके प्री के अकॉर्डिंग भी काफ़ी जो है IMP बनता है। हम जो शुरुआत करने जा रहे हैं वो अब शुरुआत करने जा रहे हैं विटामिन्स की। यूनिट 1 में सामान्य विज्ञान, प्रश्न पत्र तृतीय खंड, सेक्शन बी विज्ञान तकनीक जन स्वास्थ्य। अब हम बात करते हैं विटामिन्स। तो साथियों, विटामिन होते क्या हैं? देखो, हमारे शरीर को कार्य करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? ऊर्जा की आवश्यकता होती है। लेकिन साथियों, कहीं ना कहीं हमें किसी सब कॉम्प्लीमेंट जो होते हैं उनकी भी आवश्यकताएँ होती हैं। उनमें अगर हम देखें तो विटामिन जो होते हैं, विटामिन जो होते हैं वो होते हैं कार्बनिक यौगिक। क्या होते हैं साथियों? विटामिन जो होते हैं वो होते हैं कार्बनिक यौगिक होते हैं, कार्बनिक यौगिक होते हैं। लेकिन इनसे क्या होता है, हमें कोई कैलोरी हमें इनसे मिलती नहीं है। तो हमें क्या होता है कि कार्बनिक यौगिक होते हैं और इनसे क्या होता है, कैलोरी प्राप्त नहीं होती, कोई कैलोरी प्राप्त नहीं होती, कैलोरी प्राप्त नहीं, है ना, नहीं होती है। ठीक है साथियों, इनसे हमें कोई कैलोरी प्राप्त नहीं होती है। परंतु क्या होता है कि शरीर के जो हैं जितने भी हमारी शारीरिक जो प्रतिक्रियाएं होती हैं, उनके नियम के लिए इन विटामिन्स का काफ़ी जो है महत्वपूर्ण योगदान होता है। यानी कि शरीर की जो आवश्यक जो क्रियाएं होती हैं, जो उपापचय क्रियाएं होती हैं, जो आवश्यक जो प्रतिक्रियाएं होती हैं, या जो आवश्यक जो रासायनिक जो क्रियाएं होती हैं, रासायनिक जो हैं प्रतिक्रियाओं, रासायनिक प्रतिक्रियाओं के लिए क्या होते हैं, ये आवश्यक होते हैं कि नियमन के लिए क्या होते हैं, ये आवश्यक होते हैं विटामिन्स। अभी विटामिन्स आवश्यक होते हैं, इसका मतलब ये क्या कार्य करें, ये हमारे रक्षात्मक एक पदार्थ होते हैं। विटामिन्स क्या होते हैं? रक्षात्मक क्या होते हैं, पदार्थ होते हैं। अब ये क्या करते हैं कि शरीर की जो है उपापचय क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। शरीर की उपापचय जो क्रियाएं होती हैं, जो मेटाबॉलिज्म जो प्रोसेस होती हैं, उपापचय क्रियाओं को क्या करते हैं साथियों, ये नियंत्रित करते हैं, नियमित करते हैं, नियंत्रित करते हैं। ये होते हैं विटामिन्स। तो विटामिन्स की अगर बात हम करें तो विटामिन्स होते हैं कार्बनिक पदार्थ होते हैं, जिनसे हमें कोई कैलोरी प्राप्त नहीं होती है। शरीर की जो आवश्यक जितनी भी हमारी रासायनिक जो प्रतिक्रियाएं होती हैं, उनके नियमन के लिए विटामिन्स काफ़ी आवश्यक होते हैं। और ये रक्षात्मक पदार्थ होते हैं विटामिन्स। और ये मेटाबॉलिज्म जो हमारी क्रियाएं होती हैं, जो उपापचय क्रियाओं को क्या करते हैं, नियंत्रित करते हैं, नियमित करते हैं। अब विटामिन्स तो हमने
की परिभाषा हमने देख ली, लेकिन विटामिन्स की खोज किसने की थी? देखो साथियों, विटामिन्स की खोज की अगर हम करें, विटामिन्स की खोज अगर हम देखें तो विटामिन शब्द का जो सबसे पहले प्रयोग किया गया था, विटामिन जो शब्द था, विटामिन शब्द का जो फर्स्ट जिसने प्रयोग किया था, जो शब्द जिसने दिया था, वो दिया था सी फंक द्वारा। सी फंक एक साइंटिस्ट है साथियों। 1911 में इन्होंने क्या किया था कि विटामिन शब्द का प्रयोग जो है इन्होंने किया था। अब विटामिन की जो खोज हुई थी वो की थी हॉपकिंस ने की थी। हॉपकिंस साइंटिस्ट रहे हैं साथियों। इन्होंने क्या है कि विटामिन्स की खोज की थी। अब विटामिन क्या होते हैं? विटामिन के कुछ टाइप्स भी होते हैं साथियों। विटामिन की अगर हम प्रकार की अगर हम देखें, विटामिन होते हैं जैसे कि विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन ए बी सी डी ई और के। अब देखो साथियों, ये विटामिन्स तो होते हैं, लेकिन क्या होता है कि इनकी कुछ विलेयताएँ होती हैं, यानी कि कुछ विटामिन जो होते हैं कुछ जल में विलय होते हैं, कुछ विटामिन जो होते हैं कुछ वसा में विलय होते हैं। अगर हम देखें तो विटामिन के जो प्रकार होते हैं, बेसिकली अगर देखा जाए तो विटामिन के जो प्रकार रहेंगे, विटामिन के प्रकार रहेंगे आपकी किसके आधार पर? विलेयता के आधार पर। किसके आधार? विटामिन के प्रकार विलेयता के आधार पर। विलेयता यानी कि विलय हो जाना, जैसे जल में विलय, जो जल में जो विलय रहेंगे वो विटामिन कौन से होंगे? जो वसा में जो विलय रहेंगे, जो घुल जाएंगे, वो विटामिन्स कौन से होंगे? देखो साथियों, जो जल में विलय विटामिन्स होते हैं हमारे, वो होते हैं विटामिन बी एवं विटामिन सी। वसा में जो विलय विटामिन रहेंगे, बी और सी यहाँ पे आ चुका है, बचा क्या है? ए, डी, ई और के। विटामिन ए, डी, ई के जो रहेंगे वो जो हैं वो वसा में विलय विटामिन्स होते हैं। विटामिन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? सी फंक द्वारा 1911 में किया गया था। खोज जिसकी की थी विटामिन्स की, वो एफ हॉपकिंस साइंटिस्ट रहे हैं, उन्होंने इसकी खोज की थी। अब विटामिन के जो प्रकार होते हैं उनकी विलेयता के आधार पर जो है विटामिन्स के दो प्रकार होते हैं। साथ ही ये भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है मेंस में कि विटामिन्स, या सिंपल सा वो अगर 2 नंबर में पूछेगा तो वो इतना ही लिखेगा, वहाँ पे सिर्फ लिखेगा विटामिन्स। उसमें आपको लिखना रहेगा विटामिन्स की परिभाषाएं, विटामिन्स की खोज और विटामिन के प्रकार लिख देना, सिंपल, ज़्यादा नहीं लिखना है, क्योंकि या तो हमें 1 लाइन में या 2 लाइन में ही उत्तर देना है, इससे ज़्यादा हमें लंबा आंसर नहीं देना है। जल में जो विलय विटामिन की अगर बात हम करते हैं तो वो होता है विटामिन बी एम सी, विटामिन सी। जो वसा में जो विलय विटामिन होते हैं वो होते हैं ए, डी, ई के। अब हम बात करते हैं विटामिन के कुछ रासायनिक नाम होते हैं। विटामिन जैसे ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी, ये तो विटामिन के सिंबल हो गए, विटामिन ए, बी, सी, डी। इनके कुछ जो है रासायनिक नाम भी होते हैं, उनको भी हम देखेंगे। विटामिन, इनके रासायनिक, विटामिन्स और विटामिन्स के क्या होंगे? रासायनिक नाम। देखो साथियों, अब आता है विटामिन ए, विटामिन बी, बी को हम बाद में लेंगे, विटामिन सी, डी, ई एंड के। देखो साथियों, विटामिन ए का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है रेटिनॉल। क्या होता है साथियों? रेटिनॉल। विटामिन बी को हम लास्ट में देखें, क्योंकि विटामिन बी के जो टाइप होते हैं वो एक बी कॉम्प्लेक्स पूरा समूह होता है विटामिन से का, जिसमें B1 से लगाकर B12 तक विटामिन डिफाइन किए हुए रहते हैं, इसलिए उसको हम लास्ट में देखेंगे, क्योंकि वो काफ़ी एक बड़ा टॉपिक भी है। विटामिन ए का नाम जो होता है रेटिनॉल, विटामिन सी होते हैं एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन जो डी रहेगा,
विटामिन जो डी रहेगा वो रहेगा द कैल्सीफेरोल। विटामिन ई जो रहेगा टोकोफेरोल। विटामिन के जो रहेगा द फिलोक्विनॉन। ये कुछ विटामिन के रासायनिक नाम हैं। इसके बाद जो हम शुरुआत करेंगे वो करेंगे विटामिन ए से। विटामिन ए का रासायनिक नाम, फिर विटामिन ए की जो कमी से होने वाले रोग या उनके क्या लक्षण होते हैं, विटामिन ए के क्या क्या स्रोत होते हैं, इनसे कुछ विशेष अगर कुछ बनता है तो वो भी हम टॉपिक यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अब जो हम बात करने जा रहे हैं साथ ही वो करने जा रहे हैं विटामिन ए की। विटामिन ए को अगर हम देखें तो विटामिन ए का जो रासायनिक नाम तो आपने देख ही लिया, क्या होता है? विटामिन ए का नाम रासायनिक नाम होता है क्या? रेटिनॉल। अब विटामिन ए के कमी के लक्षण या रोग, विटामिन ए की अगर जब शरीर में हमारी कमी हो जाती है तो उसके क्या लक्षण होते हैं, क्या रोग होते हैं? देखो साथ ही विटामिन ए की कमी से सबसे पहले एक जो रोग होता है वो होता है हमारा रतौंधी। रतौंधी यानी क्या होता है? रतौंधी, इसके लक्षण होते हैं, एक ये रोग हो गया। आँखों का शुष्क होना, ये सभी आँखों के रोग होते हैं। आँखों का क्या होना? शुष्क होना। एक होता है जीरोप्थेलेमिया। विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। विटामिन ए की कमी से जो लक्षण होते हैं वो होते हैं रतौंधी, आँखों का शुष्क होना, जीरोप्थेलेमिया। अब इसके सोर्स होते हैं यानी कि स्रोत, यानी कि विटामिन ए कहाँ से मिलता है? सबसे पहले गाजर सबको पता है। फिर अगर देखें हम हरी सब्जियां, जो हरी पत्तेदार सब्जियां होती हैं, हरी पत्तेदार सब्जियां जो होती हैं हमारी वेजिटेबल्स होती हैं उनमें, है ना, आदि। हमें इतना ही लिखना है क्योंकि हमें ज़्यादा नहीं लिखना है। मैं इसके ओरिएंटेड अगर हम देखें तो अब एक विशेष यहाँ पे एक चीज़ आती है कि विटामिन ए का जो संचय होता है हमारे लीवर में होता है, यानी कि यकृत में होता है। काय में होता है साथियों? लीवर में, यानी कि यकृत में। तो ये है हमारा विटामिन ए। विटामिन ए का जो रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। इसकी ए की कमी से जो लक्षण दिखाई देते हैं हमारे शरीर में, आंखों का शुष्क होना, जीरोप्थेलेमिया और रतौंधी, यानी कि जो आंखों का रोग होता है हमें दिखाई नहीं देता है। विटामिन ए के जो सोर्स होते हैं गाजर, हरी पत्तेदार सब्जियाँ आदि, इनके विशेष इसमें एक पॉइंट ये बनता है कि विटामिन ए का जो संचय होता है हमारे शरीर में कहाँ होता है? यकृत में होता है। ये आपसे प्री में पूछा जा सकता है, या फिर प्री में ये भी पूछा जा सकता है कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? निम्न में से कौन सा विटामिन ए का रासायनिक नाम है? ऐसे भी पूछा जा सकता है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? वो 4 ऑप्शन दे देगा और आपसे पूछ लेगा। फिर नेक्स्ट जो हम देखते हैं वो देखते हैं विटामिन सी। साथ ही विटामिन बी हम बाद में देखेंगे कि विटामिन बी पूरा कॉम्प्लेक्स, पूरा एक समूह होता है। अब हम बात करते हैं विटामिन सी की बात हम करते हैं। विटामिन सी का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है एस्कॉर्बिक अम्ल या एस्कॉर्बिक एसिड। इसकी कमी से जो रोग होते हैं, कमी के लक्षण जो होते हैं विटामिन सी के, सबको पता ही है, स्कर्वी, स्कर्वी। फिर आता है मसूड़ों में रक्त का बहना या रक्त आना, ये भी किसका एक पॉइंट बनता है। अब इसके सोर्स क्या होते हैं? विटामिन सी के सोर्स सभी को पता ही हैं। खट्टे रसदार फल, आंवला, खट्टे रसदार फल, फिर आता है आंवला, टमाटर आदि।
हमें 2 ही एग्जाम्पल देना है, बाकी सारे उसमें कवर हो जाएंगे। ठीक है साथियों, ये होता है विटामिन सी। विटामिन सी का जो रासायनिक नाम होता है वो एस्कॉर्बिक एसिड होता है। विटामिन सी की कमी से जो लक्षण होते हैं, जो रोग होते हैं वो होते हैं स्कर्वी होता है। यानी कि प्री में आपसे ये पूछा जा सकता है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है। विटामिन सी की कमी के कौन कौन से लक्षण होते हैं, या फिर कौन से जो रोग हैं, जैसे कि स्कर्वी नामक रोग किस विटामिन की कमी से हमारे शरीर में होता है, तो विटामिन सी की कमी से होता है। फिर आता है खट्टे रसदार फल में विटामिन होता है, विटामिन सी होता है। और फिर आंवला, ये इसके एग्जाम्पल्स हो गए। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं साथियों, नेक्स्ट जो है हमारा सेशन वो है विटामिन डी। अब जो हम पढ़ेंगे विटामिन डी, विटामिन डी को कहा जाता है कैल्सीफेरोल। अब ये जो विटामिन डी होता है, ये क्या होता है कि हमारे शरीर की त्वचा में जो इर्गेस्टेरॉल जो उपस्थित होती है, जब वहाँ पे सूर्य का प्रकाश जब वहाँ पे पड़ता है तब ये क्या होता है कि उत्पन्न होता है, या फिर क्या होता है, सूर्य की किरणें जो होती हैं, सूर्य की किरणें त्वचा में उपस्थित, सूर्य की जो किरणें होती हैं त्वचा में उपस्थित इर्गेस्टेरॉल को विटामिन डी में क्या करती हैं साथियों, परिवर्तित करती हैं। विटामिन डी में परिवर्तित करती हैं। अब विटामिन डी का क्या उपयोग होता है या इसके क्या कार्य होते हैं। विटामिन डी के जो उपयोग होते हैं साथियों, ये क्या करता है कि हमारी हड्डियों को मजबूती प्रदान करता है। क्या करता है ये हड्डियों को मजबूती प्रदान करने वाला, हड्डियों को मजबूती प्रदान करना, हड्डियों को क्या करना साथियों, मजबूती प्रदान करना। साथ ही साथ क्या करता है ये गर्भ में जो पल रहे बच्चे होते हैं उनके शरीर को क्या स्वस्थ बनाए रखता है। ये गर्भ में पल रहे, माताओं के गर्भ में पल रहे, गर्भ में पल रहे बच्चों के, गर्भ में पल रहे बच्चों के स्वास्थ्य के लिए क्या होता है महत्वपूर्ण, या उनके शरीर, गर्भ में पल रहे बच्चों के शरीर को ये स्वस्थ बनाता है। क्या बनाता है साथियों, ये स्वस्थ बनाता है। अब विटामिन डी जो हो गए, इनकी कमी से क्या होता है कि कुछ रोग होते हैं। विटामिन डी की कमी से रोग होते हैं साथियों। कौन कौन से रोग होते हैं देखते हैं हम। एक रोग जो होता है कमी से रोग, विटामिन डी की कमी से रोग, एक जो होता है वो होता है जो बच्चों में होता है, जिसमें आपने सुना होगा सूखा रोग जिसको हम कहते हैं। सूखा रोग यानी रिकेट्स। इन जितने भी रोग हैं विटामिन से कमी से होने वाले रोग, इनके बारे में हम अलग से डिस्कस करेंगे, क्योंकि इनका एक अलग से टॉपिक हमारे मेंस में दिया हुआ है, इसलिए हम उसको आगे डिस्कस करेंगे साथियों। सूखा रोग को क्या कहा जाता है, सूखा रोग को जो कहा जाता है वो रिकेट्स कहा जाता है, जो बच्चों में रोग होता है। ये आपसे प्री में भी पूछा जा सकता है कि कौन सा रोग जो होता है, किस रोग को सूखा रोग कहा जाता है, यानी कि रिकेट्स को कहा जाता है, या रिकेट्स जो होता है किस विटामिन की कमी से बच्चों में होता है, वो होता है विटामिन डी की कमी से। अब इसी विटामिन डी की कमी से वयस्कों में भी एक रोग होता है, वो होता है विटामिन डी की कमी से जो वयस्क होते हैं उनमें एक होता है ऑस्टियोमैलेशिया। ये वयस्कों में होने वाला रोग के साथियों, इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, क्योंकि डेफिशिएंसी जितने भी डिजीज़ हैं उनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। जो हीनताजन्य रोग होते हैं उनके बारे में हम आगे देखेंगे। तो साथियों विटामिन डी का जो रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरोल।
सूर्य की जो किरणें होती हैं त्वचा में उपस्थित इरिगेस्टेरॉल को विटामिन डी में क्या करती है, परिवर्तित करती हैं। अब इस विटामिन के क्या कार्य होते हैं, विटामिन के कार्य या उपयोग, ये हड्डियों को मजबूती प्रदान करता है और गर्भ में पल रहे बच्चों के शरीर को क्या स्वस्थ बनाए रखता है। फिर जो नेक्स्ट ये आता है कि इस विटामिन के जो कमी से कौन कौन से बच्चों में जो रोग होते हैं वो रिकेट्स होता है, सूखा रोग होता है। फिर जो हमारे जो वयस्क होते हैं उनमें जो रोग होता है वो होता है ऑस्टियोमैलेशिया। फिर अब विटामिन डी है, तो विटामिन डी के सोर्स क्या होंगे, यानी कि इसके विटामिन के स्रोत। विटामिन डी के साथियों जो सोर्स होते हैं, सबसे पहले तो होता है सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश। फिर जो नेक्स्ट आता है वो आता है घी, मक्खन, घी मक्खन, इनमें भी क्या होता है, विटामिन्स उपस्थित होता है। तो इस साथियों विटामिन डी हमने पढ़ा है। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है विटामिन ई। विटामिन ई का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है टोकोफेरोल। अब जो हम पढ़ेंगे विटामिन ई, अभी हम यहाँ पे दो विटामिन देखने वाले हैं साथियों। एक हम देखेंगे विटामिन ई और नेक्स्ट जो हम देखेंगे विटामिन के। ये दो विटामिन होते हैं। विटामिन ई का जो रासायनिक नाम, विटामिन ई का रासायनिक नाम, विटामिन के का रासायनिक नाम। विटामिन जो ई होता है उसका जो रासायनिक नाम होता है वो होता है टोकोफेरोल, टोकोफेरोल। ये होता है साथियों विटामिन ई का नाम। विटामिन के को अगर हम देखें तो फिलोक्विनोन, तो फिलोक्विनोन इसका नाम होता है। अब जो अगर हम देखें विटामिन ई जो होता है, हमने पहले देखा था विलेयता के आधार पर विटामिन के कुछ प्रकार भी हमने देखे थे, जिनमें विटामिन ए जो होता है वो क्या वसा में विलय होता है, वसामिन ए। डी जो होता है वो भी वसा में विलय होता है। विटामिन ई जो होगा वो भी वसा में विलय होगा, और जो के होगा वो भी वसा में विलय होगा। और विटामिन बी और सी जो होंगे वो दोनों काय में होंगे, वो जल में विलय होते हैं। तो विटामिन ई जो होता है हमें क्या लिखना है, इसकी फ्रेमिंग के अकॉर्डिंग वसा में विलय विटामिन होता है। ये काय में होता है विटामिन ई, वसा में विलय। इसका एक अन्य नाम भी होता है साथियों, वो होता है प्रजनन विटामिन। प्रजनन विटामिन भी कहते हैं। इसकी कमी के जो लक्षण होते हैं, कमी के लक्षण यानी कि प्रजनन जो है क्षमता क्षीण, प्रजनन क्षमता का क्या हो जाना, क्षीण हो जाना या उसका कम हो जाना। अब इस विटामिन के जो सोर्स होते हैं, जो स्रोत होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं, अंकुरित अनाज, अंकुरित दाने या अंकुरित अनाज या दाने, या